हे गाइस। आज का हमारा टॉपिक है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस क्लास 9। तो नाम से ही लग रहा होगा ये सिविक्स का टॉपिक है। तो यस, इट इज़ अ टॉपिक ऑफ सिविक्स। तो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन का। हाउ इज अ मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन। 27% रिजर्वेशन फॉर एसईबीसी या ओबीसी। तो एसईबीसी का मतलब होता है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, और ओबीसी का होता है अदर बैकवर्ड क्लासेस। ये दोनों एक ही चीज़ है। तो 13 अगस्त 1990 को जॉइंट सेक्रेटरी डीओपीटी के, डीओपीटी का मतलब होता है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के जो जॉइंट सेक्रेटरी थे वो भारतीय सरकार के अधीन, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारतीय सरकार के अधीन एक पेज का ऑर्डर पास करते हैं। क्या था उस वन पेज ऑर्डर में? तो उस वन पेज ऑर्डर में बहुत सारे मेजर पॉलिसी डिसीजन लिए हुए थे, मेजर पॉलिसी डिसीजन बीन टेकन, जिसके कारण बहुत सालों तक एक बड़ा लार्ज कंट्रोवर्शियल इशू हुआ था। बहुत सालों तक वाद विवाद चला था, बात विवाद चला था। तो आखिर क्या था उस वन पेज ऑर्डर में, तो देखते हैं। तो उस वन पेज ऑर्डर में 27% रिजर्वेशन फॉर एसईबीसी के लिए था सेंट्रल जॉब्स में। अब अपार्ट फ्रॉम एसईबीसी, एसईबीसी के अलावा दो कैटेगरीज ऐसे भी थे जिन्हें पहले से ही रिजर्वेशन था, जो कि थे हमारे शेड्यूल कास्ट एससी 21%, शेड्यूल ट्राइब्स एसटी 2%। अब एक क्वेश्चन आया होगा कि ये जो एसईबीसी को या ओबीसी को 27% रिजर्वेशन मिला है, एससी को 21%, एसटी को 2%, ये किस चीज़ के बेसिस पे मिलता है? तो ये मिलता है उनके पॉपुलेशन के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन। हाँ, तो हमारा दूसरा टॉपिक है एसईबीसी या ओबीसी रिजर्वेशन लॉन्ग चेन ऑफ इवेंट। तो इसका फर्स्ट पॉइंट देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो थे वो सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन, यहाँ पे कमीशन है, सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन 1979 में बनाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन 1979 में, दो पर्पज से। पहला, आइडेंटिफाई करने के लिए ओबीसी या एसईबीसी को कि कौन ओबीसी हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। और दूसरा कि एसईबीसी को कुछ एडवांस बनाने के लिए कुछ स्टेप्स को रिकमेंड करना, कुछ स्टेप्स अपनाना। ओके, तो ये जो कमीशन था, दिस कमीशन हेडेड बाय बीपी मंडल, ये कमीशन जो है बीपी मंडल के द्वारा नेतृत्व किया जाता था, इसलिए इस कमीशन का नाम जो है मंडल कमीशन रख दिया गया था। अब मंडल कमीशन साल 1980 में एक रिपोर्ट सबमिट करता। देखिए, ये कमीशन 1979 में बना था और 1980 में इस कमीशन ने एक रिपोर्ट जो है सबमिट किया था, जिसमें बहुत सारी सिफारिशें थी, भारतीय सरकार को दी गई बहुत सारी सिफारिशें थी, जिसमें से एक सिफारिश ये भी थी कि 27% रिजर्वेशन फॉर ओबीसी, किसमें, जॉब्स में, 27% रिजर्वेशन फॉर ओबीसी इन जॉब्स। अब ये जो मंडल कमीशन रिपोर्ट था, मंडल कमीशन जो रिपोर्ट था, ये पार्लियामेंट में भी डिस्कस किया गया था, डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट। मंडल कमीशन रिपोर्ट डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट। ओके, हाँ, तो हमारा अगला टॉपिक है रोल ऑफ पीपुल, पॉलिटिकल पार्टीज एटसेट्रा। तो देखते हैं, इसका फर्स्ट पॉइंट है, बहुत सारे एमपीज और पॉलिटिकल पार्टीज जो थे ये डिमांड कर रहे थे मंडल कमीशन के अमल पर, कि इम्प्लीमेंट किया जाए मंडल कमीशन रिपोर्ट को। अब 1989 में लोकसभा इलेक्शन होता है कंट्री में, भारत में लोकसभा इलेक्शन होता है। तो जनता दल पार्टी ये कहती है अपने चुनावी पत्र में कि अगर उनकी सरकार बनी, अगर उनकी सरकार बनी तो वो जो है मंडल कमीशन रिपोर्ट को क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, उस पर, उसको अमल में लाएंगे। तो हम जानते हैं कि इलेक्शन में पीपुल का बहुत बड़ा रोल होता है, उनका वोट का बहुत बड़ा रोल होता है। तो पीपुल भी ये चाहती थी कि जो हमारा मंडल कमीशन रिपोर्ट है इसे इम्प्लीमेंट में लाया जाए। तो पीपुल ने जो है जनता दल पार्टी को इलेक्शन जिता दिया था और जनता दल पार्टी ने अपना सरकार बना दिया था। और वीपी सिंह जो है तभी के प्रधानमंत्री थे। आपको हम बता दें कि वीपी सिंह 1989 से लेके 1990 तक भारत के प्रधानमंत्री बने थे। ओके,
अगला टॉपिक है रोल ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का क्या रोल होता है? तो देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो अनाउंस करते हैं बोथ हाउस को, क्या कि अपना इरादा जो है अबाउट गवर्नमेंट इंटेंशन, सरकार का क्या इरादा है मंडल कमीशन के लिए, सरकार का मंडल कमीशन का अमल पर क्या इरादा है। यही है हमारे प्रेसिडेंट का रोल कि भारतीय सरकार को वो अनाउंस, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो बोथ हाउस में अनाउंस करते हैं, दोनों हाउस में। अब यहाँ पे हाउस का मतलब घर नहीं है, हाउस यानी कि पार्लियामेंट का जो दो हाउस होता है, लोअर हाउस अपर हाउस, लोकसभा और राज्यसभा, तो उसमें वो अनाउंस करते हैं गवर्नमेंट के बारे में कि उनका क्या इरादा है मंडल कमीशन रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करने का। अगला है रोल ऑफ कैबिनेट। कैबिनेट का क्या रोल है? तो देखिए, 6 अगस्त 1990 को कैबिनेट मीटिंग जो होता है एक फॉर्मल डिसीजन लेने में इम्प्लीमेंट रिकमेंडेशन, यानी कि 6 अगस्त 1990 को कैबिनेट मिनिस्टर जो है कैबिनेट मीटिंग में जो है एक फॉर्मल डिसीजन लिया जाता है, किस चीज़ में, मंडल कमीशन पे जो है इम्प्लीमेंट करने में, इम्प्लीमेंट रिकमेंडेशन। ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर या पार्लियामेंट। तो नेक्स्ट डे 7 अगस्त 1990 को कैबिनेट मीटिंग हुआ था 6 अगस्त 1990 को। तो अगले ही दिन 7 अगस्त 1990 को प्राइम मिनिस्टर कौन थे तभी? वीपी सिंह थे। तो वो जो है इन्फॉर्म करते हैं पार्लियामेंट को, वो पार्लियामेंट को इन्फॉर्म करते हैं कि जो वो कमीशन था मंडल कमीशन रिपोर्ट पे क्या किया जाए, अमल किया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए उस पर। यही था रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर का तभी। उसके बाद रोल ऑफ डीओपीटी। डीओपीटी का फुल फॉर्म क्या था? डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। तो डीओपीटी क्या करता है? वो कैबिनेट डिसीजन जो है सेंड करता है सीनियर ऑफिसर्स ऑफ डीओपीटी को। तो क्या करता है डीओपीटी? कैबिनेट डिसीजन जो आया था तो वो करता है सेंड डीओपीटी के सीनियर ऑफिसर्स को, किस चीज के लिए? एक ऑर्डर ड्राफ्ट करने के लिए, और बाद में उसे जो है मिनिस्टर्स के पास भेज दिया जाता फाइनल साइन के लिए। और ज्वाइंट सेक्रेटरी जो थे डीओपीटी के, वो ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट 13 अगस्त 1990। दैट मीन्स कि ज्वाइंट सेक्रेटरी जो थे डीओपीटी के, वो जो है भारतीय सरकार की ओर से 13 अगस्त 1990 को वो जो ऑर्डर था उसे पास कर देते हैं। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हु अपोज द डिसीजन एंड वाई। तो इस डिसीजन को कौन अपोज करते थे? मंडल कमीशन रिपोर्ट जो था उसे कौन अपोज करते थे? तो उसे अपोज करते थे अनरिजर्व्ड कैटेगरीज, जिन्हें रिजर्वेशन नहीं मिला था। क्यों? वाई? तो उसका आंसर है कि वो हजारों जॉब्स को अफेक्ट करता था। उनके कहने का मतलब ये था कि ये अनफेयर डिसीजन था, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का इससे खंडित होता है, ये जो है अनइक्वालिटी शो करता है अनरिजर्व्ड क्लास को लेकर। अब उन्हें जो है अधिकांश क्वालिफिकेशन के बावजूद भी उन्हें जॉब्स नहीं मिल पाता है क्योंकि उनके पास रिजर्वेशन नहीं है, और इससे जो है उनका कहना है कि एक कास्ट का फीलिंग डेवलप होता है, फीलिंग ऑफ कास्ट डेवलप होता है, और नेशनल यूनिटी का जो है खंडन हो जाता है। इसलिए वो जो है इस डिसीजन को अपोज करते हैं। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हु सपोर्ट द डिसीजन एंड वाई। अब अपोज कौन किया उसके बारे में पढ़ लिया, अब सपोर्ट कौन करता है तो उसके बारे में पढ़ते हैं। तो पीपुल जो कि बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं वो इस सपोर्ट को सपोर्ट करते हैं, इस डिसीजन को सपोर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें इस रिजर्वेशन की ज़रूरत थी, और दूसरा ये कि उन्हें जो है फेयर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाता था, तो उन्हें फेयर अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत थी गवर्नमेंट जॉब्स में और पोजीशंस में। इसलिए जो है वे इस डिसीजन को जो है सपोर्ट करते थे। कौन सपोर्ट करते थे? बैकवर्ड क्लासेस। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हु रिजॉल्व दिस डिस्प्यूट। डिस्प्यूट मतलब विवाद होता है, सुप्रीम कोर्ट। तो जितना भी केस फाइल किया गया था हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इस आपको रिजर्वेशन से संबंधित, तो उस सभी केस को एक जगह पर इकट्ठा कर लिया गया, पिल्ड अप ऑल केसेस,
और उसे नाम दे दिया गया था इंदिरा सहनी एंड अदर्स वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब इसका समाधान ढूंढने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ 11 जज अपॉइंट किया गया था। किस चीज़ के लिए? मेजोरिटी जजमेंट के लिए 1992 में। तो इसका सिंपली है आंसर ये आया था 6:5 का आंसर आया था। कितना का आया था? 6:5 का आंसर आया था। दैट मीन्स कि 6 जज जो थे वो सपोर्ट में थे इस डिसीजन के, और 5 जो थे वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे, वो अगेंस्ट थे इस डिसीजन के। इसलिए अभी तक ये रद्द नहीं हुआ क्योंकि मेजोरिटी जो है सपोर्ट वाले को ज़्यादा मिला है। अगला देखते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो गवर्नमेंट को कहता है कि मॉडिफाई करने के लिए इस ऑर्डर को। दैट मीन्स कि जो पर्सन वेल डू होगा ओबीसी में, वेल डू का मतलब जो पूरा धन जिसके पास होगा, धन होगा, संपत्ति होगा, जमीन होगा, तो वो ओबीसी हायर क्लास ओबीसी होता है। तो उसे जो है इस रिजर्वेशन से निकाल दिया जाएगा। यहाँ पे रिजर्वेशन है तो इस रिजर्वेशन में उसे इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू डीओपीटी रिवाइज्ड ऑर्डर इशू 8 सितंबर 1993। डीओपीटी के अनुसार जो है ये इस ऑर्डर को रिवाइज किया गया था 8 सितंबर 1993 को।